अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 5 वीक 1 डे 5 की बेटा बात करें तो डे 5 में आपने बेसिकली पेज नंबर आपका 3 है, एक्सरसाइज 1 ही हमारी कंटिन्यू है और आपने कौन से क्वेश्चन करने हैं 1 2 3। बेटा बेसिकली ये फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स एंड करेक्ट दी आंसर है, जो कि आपको पहले बनाने पड़ते थे। इस बुक की एडिशन में ये चीज़ें आपके पास बनी हुई आई हैं, क्योंकि आपने बुक में सॉल्व नहीं करा। चाहो तो पेंसिल से सॉल्व कर लो और यहाँ पर लिख लो और अपनी आसानी के लिए, और आप बुक में भी पेंसिल से सॉल्व लिख लो, और लेकिन आपने लाजमी इसको कॉपी में ही करना है, जैसे मैंने मेंशन भी किया है इन नोटबुक। तो काइंडली ये कोई ना समझे कि हमने जो है बुक में कर लिया तो हो गया काम हमारा, नहीं, आपने इसको लाजमी नोटबुक में ही करना है। अच्छा, यहाँ पर ज़रा सा बात ये है कि ये तीनों चीज़ें आप तभी कर सकते हैं जब आपने सारा काम कर लिया होगा। तो इंशाल्लाह काम करने के बाद आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। फॉर सपोज मैंने यहाँ पर बोला, जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इन द इंटरनेशनल सिस्टम 1 मिलियन इज़ अ डैश डिजिट नंबर। 1 मिलियन इज़ अ डैश डिजिट नंबर। बेटा मेरे बात याद रहे, आपको ये बात कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि 1 मिलियन में कितने डिजिट होते हैं। तो बेटा सिंपल आपको 1 मिलियन लिखना आना चाहिए। पहली बात, 1 मिलियन लिखने का तरीका जब तक आपको नहीं आएगा, जब तक आपको चार्ट मेमोराइज नहीं होगा। तो 1 मिलियन हम लिख रहे हैं नंबर की फॉर्म में, लाइक 1 मिलियन लिखना है तो बेटा स्पेस देंगे, अगेन कॉमा आपने इस्तेमाल नहीं करना है। 1 मिलियन यानी कि 1 के बाद एक 1000 का ग्रुप होगा और एक ग्रुप होगा मेरे बेटे यूनिट्स का। तो बेटा आपने देखा आपने कितनी आसानी से 1 मिलियन को राइट कर लिया, क्योंकि इस वजह से आपको ये मेमोराइज्ड होना चाहिए। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, अपने डिजिट्स गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहाँ से भी गिन सकते हो, उल्टा मतलब यहाँ से भी गिनो 1 2 3 4 5 6 7। कितने डिजिट नंबर है 1 मिलियन? 7। तो आपने यहाँ पर 7 को लिख दिया है। बात याद रहे, ये काम आपने नोटबुक में ही करना है। आप अपनी आसानी के लिए पहले अपना ऐसे गो थ्रू करने के लिए पेंसिल से इसको सॉल्व कर देन उसके बाद कॉपी डाउन कर लो नोटबुक के अंदर। तो इस तरीके से मुझे उम्मीद है आप सारे कर सकते हो। इसी तरीके से ट्रू एंड फॉल्स में लिखा हुआ है, जैसे फर्स्ट वन, ये सारे करने में जैसे आपको एक सिर्फ आइडिया देने के लिए बता रही हूँ। एज पर द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट 6198457086 रिटन एज दिस। बेटा बात यहाँ पर ये है कि ये पूरे नंबर आपको ग्रुपिंग कर दी हुई नहीं। ग्रुप का मतलब ये होता है कि पार्टीशन, लाइक यूनिट, 1000, मिलियन, बिलियन, हमें पता ही नहीं लग रहा, सारे मिक्स करके इन्होंने दे दिए, ना कोई स्पेस नहीं दिया इसके बीच में। तो क्या ये पूछ रहे हैं कि ये जो स्पेस दिया कि ये सही है? अगर सही है तो ट्रू है, अगर गलत है तो फॉल्स आएगा। हम चले एक सॉल्व का देख लेते हैं। पहले तो उसकी लेबलिंग कर लो तो ज़्यादा आसान है। यूनिट 10, 100, 1000, लेबलिंग आपको लाजमी आनी चाहिए। 100,000, सॉरी 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन एंड बिलियन। अच्छा, बिलियन के बाद मिलियन का पोर्शन है और मिलियन के बाद जो है फिर हमारे पास है 100,000 का पोर्शन, देन उसके बाद हमारा यूनिट के। मेरे ख्याल से अब बिल्कुल ये बात सही है कि ये ट्रू है, इन्होंने सही ग्रुपिंग की हुई है। इसी तरीके से हम चूज द करेक्ट आंसर में जाते हैं। तो आपके पास में फर्स्ट वन अगर सॉल्व करके बताऊँ आपको, 3,735,205 इन फिगर्स इज। मुझे बताना ये है कि या अच्छा चले और आसानी के लिए इसको हम पेंसिल से इसी में सॉल्व करके देख लेते हैं क्या इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो यहाँ मैं 3 लिख लेती हूँ। 735,000 का मतलब ये है 735,000, 200 का, क्योंकि ज़ाहिर हम 100 को शो नहीं करेंगे तो डिजिट शो करेंगे 2 एंड 5 इन फिगर। अच्छा याद रहे बात कि यहाँ पर आपको एक चीज़ 735,205 यानी यहाँ पर एक प्लेस वैल्यू मिस है, जो कि हमारे पास टेंस की जगह होती है, वो मिस है। तो उसकी जगह पर हम क्या आ जाएगा, 0, क्या आ जाएगा उसकी जगह 0, और ये 5 तो आपको दिया हुआ है। तो क्या 3,735,205 आपको कहीं दिख रहा है? बिल्कुल ये आपके सामने मेंशन किया हुआ है, जो कि आपका बिल्कुल ठीक है, आपने इस पर टिक कर देना है। ठीक है, इसी तरीके से बाकी बहुत ईजिली ये सॉल्व हो सकते हैं। यहाँ पर से इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट TM मीन्स बहुत आसानी। तो TM मीन्स क्या होता है, यानी कि वैसे तो 10 मिलियन भी हो सकता है, 3 मिलियन भी हो सकता है, 2 मिलियन, 1000 मिलियन। आपने कौन सा वर्ड सुना हुआ है? प्लेस वैल्यू में जाकर देखिए प्लेस वैल्यू चार्ट में TM का मुराद क्या है, कौन सा ग्रुप यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ पर ना 2 मिलियन, तो ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड जो पार्ट है इस वाले डे का, वो लिखा हुआ है कि डू प्रैक्टिस ऑफ ऑल वर्क डन इन वीक 1 इन रफ कॉपी। बेटा आपने एक रफ कॉपी परचेज करनी है, लाजमी इंस्ट्रक्शन पेपर में भी लिखा हुआ है, और आपने जितना भी काम इस वीक में हो चुका है, जितना भी वर्क इसमें हो चुका है, आपने उसका एक एक पार्ट अपनी रफ कॉपी में सॉल्व करना है, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए।
अपनी आसानी के लिए आप एक करना चाह रहे हो हर क्वेश्चन का एक एक पार्ट, या फिर आप दो दो करना चाह रहे हो, वो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए चीज़ें इन्हांस और ईजी होती चली जाएंगी। जज़ाकल्लाह।